तो वह अव्यक्त हो जाता है ये पूरा अस्तित्व, और वहाँ से फिर प्रकट जब होता है तो कहते हैं कि सृष्टि रची है, वो काल की प्रेरणा से ही होती है। और इन सब का जो है मुख्य माना जाता है शिव तत्व। शिव तत्व से काल तत्व प्रेरित होता है, और काल तत्व से फिर जो है सृष्टि रची जाती है और पुनः जो है उसमें लीन होता है। अब इसके बाद जब वहाँ जब बैठ कर के जो साधक जो साधना करेगा, जो काले रंग का शिव जो है शिवलिंग, वहाँ पर बैठ कर साधना करेगा तो प्राथमिक साधना करता है। हम लोग के शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो उसमें जो प्राथमिक चक्र होता है यानी यहाँ नाभि से नीचे का जो है उस वह जिस ऊर्जा से संचालित होता है उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। नाभि और नाभि से नीचे का जितना है ना, ये मूलाधार चक्र के तहत आता है। वो मूलाधार मतलब मूल आधार है, जो सबका मूल है। तो अगर मूलाधार चक्र में गड़बड़ी आती है तो व्यक्ति को कई तरह के रोग होते हैं, जैसे उससे नीचे जैसे यौन संबंधित रोग हो जाता है, बवासीर हो जाता है, पैर खराब हो जाता है, हाँ गुर्दा खराब होने लगता है। तो इस तरह की समस्या उसको आती है, तो मूलाधार चक्र गड़बड़ होता है। शुरुआत वहाँ से ही करते हैं, साधना की शुरुआत जो है वहाँ से की जाती है। और जैसे व्रत उपवास रखा जाता है ना, तो व्रत उपवास इसलिए रखा जाता है कि हमारा पेट पूरा साफ हो जाए, शरीर हल्का हो जाए, शरीर शुद्ध हो जाए, शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। और यही व्रत उपवास को धीरे धीरे और आगे बढ़ा दिया जाता है, और आगे बढ़ते बढ़ते शरीर शुद्ध होगा, फिर हमारा जो है प्राण शुद्ध होगा, मन मस्तिष्क शुद्ध होगा, धीरे धीरे सब शुद्ध होते होते आगे बढ़ कर के फिर लीन होता है। उपवास के जरिए भी व्यक्ति शिव तत्व को प्राप्त हो सकता है, बहुत गहरा उपवास करना पड़ता है उसके लिए, तो उसके जरिए भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इसीलिए नए नए में शुरुआत किया जाता है, कम से कम 1 दिन तो रखो व्रत। अगर 1 दिन व्रत रखेंगे तो कुछ तो आएगी आदत, सहनशीलता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, उपवास करने से ताकत बढ़ती है व्यक्ति में। और जो उपवास करता है ना हर मतलब कम से कम महीना में भी 1 दिन, उसको कैंसर वगैरह का रोग नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का उपचार है व्रत करना, उपवास करना। लेकिन उसमें फिर उपवास किए हैं तो खाली फल खा सकते हैं, जूस वूस पी सकते हैं, बस यही है। यानी कि खूब भोजन कर लिए ठूस करके, तो वैसा नहीं। पुआ तुआ तंग के खा लिए तो फिर वो व्रत बेकार हो गया। फल वगैरह ले सकते हैं, उसका जूस वगैरह पी सकते हैं। तो वहाँ पर उसकी साधना की जाती है। और से उसका जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपते हैं लोग। पंचाक्षरी मंत्र शिव जी का जपा जाता है। और एक मंत्र जो जपा जाता है, लोगों को मंत्र जपने भी मतलब ढंग से नहीं आता है। ये सब वे लोग कहते हैं जो को कुछ भी नहीं जानते हैं। नहीं तो उसे पूछे क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों का जवाब है कहाँ ये लिखा है भाई कि औरतों को मंत्र ये नहीं जपना चाहिए। अपने से ये सब नियम सब बेकार के मूर्ख लोग बना लेते हैं। हाँ, शिव जी की आराधना कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो। हाँ, कोई भी कर सकता है, बड़ा हो, छोटा हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, सभी के लिए। तो यह सब जो है, जो मना करने वाले लोग हैं ना, ये सब पंडित लोग होते हैं, पुरोहित वाले जो लोग होते हैं ना, जो वो सब करते हैं, उन लोग को कोई शास्त्र बोध नहीं है। मंत्र का किसी को भी मना नहीं है, किसी भी प्रकार का मंत्र का, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे शिव मंत्र हो, चाहे विष्णु मंत्र हो, चाहे राम जी मंत्र हो, चाहे हनुमान मंत्र हो, किसी का मंत्र
कोई भी आराधक हो सकता है, जो भी व्यक्ति जिस चीज़ की कामना करता है उसके अनुसार से वो आराधना करते हैं। आपको पता होगा बाकियों के तो अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो बाकियों की पूजा तो बहुत बाद से शुरू हुई है। शिव जी जो है ना, वो उनकी पूजा बहुत, उनको पता नहीं चलता कब से पूजा हो रही है। तो प्रथम गुरु जो है ना वो शिव ही माने जाते हैं। रामकृष्ण के अवतार के पहले से हाँ, शिव की आराधना सबसे पहले से होती। तो सब क्या उसमें औरतें नहीं करती थी? अभी नहीं करते, सब करते हैं। जो अज्ञानी लोग हैं वही लोग कहते हैं ये औरतों को नहीं ये करना चाहिए, तो वो नहीं करना चाहिए, ये सब क्यों नहीं करना चाहिए। वहाँ पर कभी कोई ऐसा कहता है उसे प्रश्न यही पूछना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? हाँ, शिव जी को हम लोग से कौन बैर है भाई कि हम लोगों को नहीं करना चाहिए? हाँ, हम लोगों ने कौन सा ऐसा अपराध कर रखा है? ये सब बेवकूफ़ों की बात है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है वो शुभ मंत्र है और उस मंत्र का जाप करना चाहिए। एक मंत्र बोलने में, एक मंत्र का जाप करने में कम से कम जो है 16 सेकेंड लगना चाहिए। इस स्थिति को करने में थोड़ा आदमी को जोर पड़ता है कि आप ऐसे नहीं ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं बोल सकते। ऐसे अगर बोलेंगे तो प्रभाव उतना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी पूरा हो जा रहा है। 16 सेकंड लगना चाहिए, यानी सांस आपकी इतनी लंबी होनी चाहिए। सांस जितनी लंबी होगी, सांस के साथ मंत्र उतना ज़्यादा जुड़ेगा, मन उतना ज़्यादा जुड़ेगा और दिमाग उतना ही ज़्यादा इस संसार से हटेगा। तो इसीलिए लंबी सांस करके बोला जाता है। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो 16 सेकंड से ज़्यादा लगना चाहिए सांस, वो शास्त्र में बतलाया गया है। तो 16 मात्रा का वो जो है, तो शिव जी का एक मंत्र जपेंगे तो 16 सेकंड से ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। और हर मंत्र के साथ एक बार जपे तो एक बेलपत्र चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे से 108 बार जपा जाता है कम से कम। शिव जी का तो वैसे सहस्त्र नाम है, एक नाम महामृत्युंजय भी है। महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप किया जाता है। इससे जो सालों भर चलता रहता है, सावन में अधिकतर लोग पूजा कराते हैं। और उसके बाद फिर जो है फिर धूसर रंग का आता है शिवलिंग। धूसर का मतलब हो गया कि जो पूरा काला नहीं है और सफ़ेद भी नहीं है, बीच का है। यानी व्यक्ति का जो चक्र जागरण है ना, मूलाधार से ऊपर और चक्र उसका जागृत हो गया, स्वाधिष्ठान और मणिपूरक चक्र तक आ गया। अब वहाँ जो है वो धूसर रंग का शिवलिंग जो है जप करता है। यानी आपकी शक्ति, आपको यहाँ तक की शक्ति मिल गई, यहाँ तक नियंत्रण हो गया, नाभि तक। नाभि मणिपूरक चक्र होता है नाभि में। नाभि दोष जब हम लोग में हो जाता है ना, तो वह जो है पूरे शरीर जो नापा जाता है ना कि डिग गई है कि नहीं, नाड़ी डिग गई है कि नहीं। गांव में भी तो लोग करते हैं, पता होगा, नाभि नापते हैं। नाभि डिग जाने से क्या मतलब हो गया कि उसमें कोई दवा असर नहीं करती। और पतली टट्टी या वो सूख जाना, कब्ज हो जाना, वो हो जाता है। इससे नाभि को ठीक करना जरूरी है। यह ठीक होगा तो वायु का गोला नहीं बनेगा, वायु विकार नहीं होगा। तो इसके लिए और भी व्यायाम वगैरह होते हैं, योग होते हैं, आसन होते हैं, कई क्रियाएं हैं इसको ठीक करने के लिए। तो यहाँ तक जब चक्र जागृत हो जाता है, यहाँ तक की शक्ति आपको आ गई, इसको भीतर खींच सकते हैं। तो यह जो अपने नाभि को जितना पीछे ले जा सकता है वो उतना स्वस्थ रहेगा। बात समझ में आ रही है? जो नाभि को पीछे नहीं ले जा सकता है वो समझ लीजिए बीमार आदमी होगा। आप आदमी की ऐसे पहचान कर सकते हैं। जो नाभि को पीछे एकदम पूरा सटा दे, समझ लीजिए कि वो एकदम स्वस्थ व्यक्ति है, उसको रोग नहीं होगा। इसीलिए नाभि संचालन करने का भी एक आसन होता है, नाभ्य चालन आसन उसको कहा जाता है योग की भाषा में।
इसमें नाभि को चलाया जाता है। नाभि को अधिक से अधिक पीछे ले जाइए, अधिक से अधिक आगे ढकेलिए, अधिक से अधिक पीछे लाइए, अधिक से अधिक आगे ढकेलिए। ऐसा कम से कम 108 बार कीजिए डेली, और आप देखेंगे कि आपका सब रोग खत्म हो जाएगा। इतना बढ़िया चीज़ है ये। नाभि को अधिक से अधिक पीछे और नाभि को अधिक से अधिक आगे फुलाइए और सब रोग दूर हो। स्त्रियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये गर्भाशय को भी ताकत देता है। जिसका गर्भपात वगैरह हो जाता है तो गर्भपात नहीं होगा, इतना बलशाली होता है ये। तो ये नाभि चालनासन योग है, उसमें करना चाहिए। तो नाभि तक की ताकत आ जाएगी, मतलब कि जो है आपका काला शिवलिंग की जो आराधना होती है वो वहाँ तक आपकी सिद्ध होगी। यहाँ तक आ जाने से काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर और लोभ के ऊपर नियंत्रण हो जाता है। किनका पेट बढ़ता है बताइए? जिसको लोभ होता है। पेट किसका बढ़ता है? जिसको लोभ होता है। तो निकल जाता है ना। तो कैसे निकलता है? अपनी जितनी उसकी हैसियत है उससे ज़्यादा वह खा रहा है, जितना का वह कर्म कर रहा है उससे ज़्यादा वह खा रहा है, जितने के योग्य है उससे ज़्यादा वह खा रहा है, दूसरे का हक खा रहा है। इसीलिए उसका तोड़ निकल रहा है और इसलिए वो रोगी हो गया। उसको प्रकृति दंड दे रही, शिव जी उसको दंड दे रहे हैं कि वो फालतू खा रहे हो तुम बहुत ज़्यादा, हाँ ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो। पेट एकदम सपाट होना चाहिए, और सपाट का मतलब है कि अब वो व्यक्ति सही है, वो स्वस्थ है, वो अन्याय नहीं कर रहा है। जितने भी अन्याय करने वाले हैं सबका तोड़ निकल जाता है। जितने भी लोग आप देखेंगे, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई हो, पेट फेंक देगा, क्योंकि अन्याय कर रहा है, दूसरे का खा रहा है, वो दूसरे का हक खा रहा है, वो तो पाप कर रहा है। दूसरे का हक जो भी खाता है पाप करता है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको खाने का हक भी नहीं है। जितना आप काम घटाते जाते हैं उतना खुराक भी घटाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पाप नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं घर में, खा रहे हैं, खाली टीवी देख रहे हैं, गप कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप पाप कर रहे हैं। और लोग सोचते हैं कि ये तो बहुत सुखी आदमी है, इसको तो कुछ काम ही नहीं करना है, खाली बैठ के खाना है, टट्टी करना है, तो उसको लोग कहते हैं यह सुखी आदमी। सुखी आदमी वह नहीं है, वह पापी आदमी है, आलसी है वह, और वो रोगी है। उसको देर सवेर रोग हो जाएगा। और जो है ये स्त्रियां तो बहुत बहाना बनाती है इस विषय में। मैं थोड़ा मतलब स्त्रियों को मैं दोष देता हूँ गांव गिराव और इस सब में, कि विशेषकर जो संयुक्त परिवार होता है तो उसमें तो बहुत करते हैं, काम के भी योग्य हैं फिर भी नहीं काम करें, चुपचाप लेट जाएंगे, क्या झूठे बहाना बनाएंगे, मेरा माथा दुख रहा है, तो मेरा कमर दुख रहा है, तो अलग कर दिया जाएगा, बस सब दुखना बंद हो जाएगा, सब काम करना शुरू। हाँ, जब एक में है तो सब दुखने लगेगा, अब बस हमको आराम करना बस। हाँ, तो ये सब क्या है? ये सब पाप बुद्धि का लक्षण है। सब पाप बुद्धि वाले जो होते हैं उनमें ये लक्षण पाए जाते हैं। तो उनका ये पेट निकलने लगता है। पेट निकलना पाप का लक्षण है, ये जान लीजिए। तो किसी भी हालत में अपना पेट मत निकलने दीजिए। इसका मतलब है कि शिव विरोधी वो गतिविधि कर रहा है। अब इसके बाद जो है धूसर रंग का बता रहा था। धूसर रंग का जब वो हो जाएगा तो उस धूसर रंग के शिवलिंग में क्या है कि मध्य है, एक मतलब साधना कर लिया है व्यक्ति, साध लिया है। बच्चे इधर नहीं उधर बात कर रहा है। साधना वो कर चुका है, लेकिन अभी वो सिद्ध नहीं है, मध्य का स्टेज है। तो वैसे समय में व्यक्ति क्या होता है कि वेदाध्ययन भी शुरू कर देता है, कई तरह के शास्त्र का अध्ययन शुरू कर देता है, सत्संग शुरू कर देता है, और अध्ययन शुरू कर दिया, फिर पूजन शुरू कर दिया, मंत्र जाप शुरू कर दिया, अच्छा उसमें प्रवीण हो गया, ठीक ठाक वह हो गया। यह धूसर रंग का शिवलिंग की आराधना का यह विधान माना जाता है। तो ये बहुत सारे देश में, बहुत सारे हिस्से में यह है। इसमें क्या होता है कि इसमें यहाँ अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ये चक्र जागृत हो जाता है। अनाहत चक्र यहाँ है, विशुद्धि चक्र यहाँ, इस क्षेत्र को जो काबू करता है, यानी जो हम लोग की वाणी को काबू करता है,
जिसकी वाणी खराब है इसका मतलब है कि उसका चक्र वो बिगड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? जो गाली गलौज करता रहता है, झगड़ा झंझट करता रहता है, अनाप शनाप बोलता रहता है, चुगली करता रहता है, झूठ बोलता रहता है, फालतू बोलता रहता है, इसका मतलब क्या है कि उसका विशुद्धि चक्र गड़बड़ हो गया है। सरस्वती का वास नहीं है उसमें, सरस्वती का दोष उसमें आ गया है। समझ रहे हैं? ऐसे लोग बोलते हैं, जब फालतू बात बोलेंगे, काम की बात नहीं बोलेंगे, झूठा मक्कार लोगों का ये सब इंसानियत है, सब वाचाल लोगों का। और जिसका यह होता है अनाहत चक्र जो है हृदय क्षेत्र में, उसमें भावना अच्छी होती है। जिसका बिगड़ जाता है उसमें भावना खराब हो जाती है, दुर्भावना का शिकार हो जाता है। वो निष्ठुर आदमी होता है, कोमल आदमी नहीं होता है। लेकिन अगर अनाहत चक्र जागृत हो गया तो भावना अच्छी हो जाती है, व्यक्ति कोमल हो जाता है, दया करता है दूसरे के ऊपर, दूसरे की सहायता करता है, कहीं कोई विपत्ति में मदद करता है। तो इसका मतलब हो गया कि उसका वह चक्र जागृत हो गया, अनाहत चक्र जागृत हो गया। वो संगीत में अच्छा चला हो जाता है, गाता है अच्छा, गाना बजाना का जो क्षेत्र है वो भी यही क्षेत्र है। यानी जो धूसर शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं, ये चक्र। इसके बाद जो है उसकी जब आराधना हो जाएगी, मंत्र तो उसमें भी वही रहेगा, ओम नमः शिवाय का उसमें भी मंत्र रहेगा, लेकिन उसमें जो है वह बीजाक्षर का भी प्रयोग कर सकता है, यानी सिर्फ ओम भी बोल सकता है या उसकी इच्छा है, लेकिन ओम नमः शिवाय का भी मंत्र वह जारी रख सकता है। परंतु यहाँ पर एक चीज़ अवश्य हो जाता है कि मंत्र तो वह जारी रखेगा, परंतु मंत्र आप मुंह से बोल के नहीं करेगा। इसके पहले तो वह बोल के करता था, यानी वाचिक उसको कहा जाता था, मुंह से उच्चारण करता था। अब मुंह से उच्चारण नहीं कर सकते, अब क्या करते हैं, बुदबुदा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? बुदबुदा करके बोलना है। और अब माला नहीं जप सकते, नीचे यहाँ तक तो जो है माला जपा जाता था, इसके नीचे तक तो जो माला जपते हैं ना, शुरुआती वाले लोग होते हैं जो माला जपते रहते हैं। अब इसके बाद माला आप नहीं जप सकते, आप अपने उंगलियों पर गिनती कर सकते हैं, ऐसे करके उंगलियों पर ऐसे गिनती कर सकते हैं। माला छूट जानी चाहिए। ये अगर जिनका माला छूट जाता है वो दूसरे स्टेज पर पहुंच गया साधक। अब इसके बाद जो है तीसरा जो है वह शुभ्र शिवा है, यानी सफ़ेद शिवलिंग जो होता है उसकी आराधना होती है। उसमें क्या है, यहाँ इसको त्रिनेत्र कहते हैं, तो यह चक्र जागृत हो जाता है। और एक इसके ऊपर भी सहस्त्रार चक्र होता है, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, इसको सहस्त्रार चक्र कहते हैं। वे चक्र जागृत हो जाते हैं, उनको जागृत करना है। यहाँ वहाँ की जो ताकत है उसको बढ़ा देना, वहाँ शक्ति बढ़ जाती है। तो इसकी जो साधना होती है तो इसमें जो है मन ही मन जपते हैं, बुदबुदाते भी नहीं है, मन ही मन जपते हैं। और उंगलियों से भी नहीं जपता है, मन ही मन जपना है। बिना उंगलियों के सहायता से उसको इतनी उसमें शक्ति आ जानी चाहिए, उसका माइंड इतना सक्रिय हो जाना चाहिए कि वो मंत्र भी जप ले और गिनती भी कर ले और याद भी रख ले। कितनी गिनती किए हैं, 1 किए, 2 किए, इस तरह से वो गिनता जाएगा 1 2 3। और मन ही मन जो है ओम नमः शिवाय भी करेगा, मन ही मन गिनती भी रखेगा, उसका दिमाग इतना सक्रिय हो जाएगा। उसके लिए उसको कोई चिन्ह की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि उंगलियों में कर रहा है तो ये चिन्ह है ना, माला कर रहा है इससे भी बड़ा चिन्ह है। तो न माला चाहिए न उंगली चाहिए, और सीधा बैठ कर मन ही मन उसको याद रखना है और मन ही मन उसको उच्चारण करना है। आप समझ गए ना? तब यहाँ का चक्र खुलता है, त्रिनेत्र खुलता है, और यह चक्र खुलेगा तो उसको आगे के देखने की दृष्टि हो जाती है। वो भविष्य देख सकता है, वर्तमान देख सकता है, पीछे का भी देख सकता है, और समाज को देख सकता है। दुनिया में जो दुख दर्द गरीबी जो कुछ भी समस्या है उसका समाधान वो सोचेगा तो समाधान निकलेगा, उसको वो समाधान बता सकता है। अपना समाधान भी कर सकता है, परिवार का, समाज का, सबका समाधान कर सकता है। और सहस्त्रार चक्र जागृत हो जाएगा
तो उसका पूरा कल्याण हो गया, वह मोक्ष को प्राप्त हो गया। मोक्ष को जब प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर शिव के साथ एक ही और जुड़ जाती है, उसको कहते हैं सदाशिव। सदाशिव और शिव में अंतर क्या है? सदाशिव का मतलब हो गया कि अब शिव जो है शिव तत्व की अवस्था ही अवस्था है, मतलब शिव सिर्फ शिव तत्व ही हैं, तो सदा हैं वे, समझ रहे हैं। तो सदैव की जो स्थिति आ जाती है शिव की, उसको सदाशिव कहा जाता है, यानी वो शाश्वत स्थिति आ गई। यानी वह जो साधक है वह ऐसी ऊंचाई पर चला गया कि वहाँ से उसका पतन नहीं हो सकता, गिर नहीं सकता। बाकियों का पतन हो सकता है, बाकी भ्रष्ट हो सकते हैं, वो भ्रष्ट नहीं हो सकता है। वह मोक्ष को प्राप्त हो गया, निर्वाण को प्राप्त हो गया, समझ गए। वह सदाशिव अवस्था है। तो सदाशिव जी की ही यहाँ पर मूर्ति है, चिन्ह है सदाशिव भगवान का। तो शिव की सदा की जो स्थिति है, शाश्वत स्थिति है, उसके लिए है। तो उसमें कहा जाता है कि सहस्र दल कमल खिल जाते हैं, यानी हजार कमल जैसा, कमल देखे ना, कमल की पंखुड़ी होती है ना, तो उसी तरह से हम लोग के मस्तिष्क में कमल की पंखुड़ी जैसे ही जो तरंगें चलती हैं, समझ रहे हैं, विद्युत तरंगें और चुंबकीय तरंगें चलती हैं मस्तिष्क में पूरे, तो वो कहता है वो खिल गया। तो उस स्टेज पर जा कर के ही व्यक्ति मुक्ति अवस्था को प्राप्त होता है। उसमें शरीर का बोध उसको समाप्त हो जाता है, शरीर से, प्राण से, मन से, इन सब से वो ऊपर उठ जाता है, समझ गए। तो ये सावन के महीने